राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। इस बार ये रक्षाबंधन का पर्व भद्राकाल की वजह से रात्रि में मनाया जाएगा। भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्यौहार की शुरुआत सगे भाई बहनों ने नहीं की थी। रक्षाबंधन कब शुरू हुआ इसे लेकर कोई तारीख तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस त्यौहार की शुरुआत सतयुग में हुई थी। इस त्यौहार से संबंधित कई कथाएं पुराणों में मौजूद हैं, जिनमें से कुछ हम आपको आज बताने जा रहे हैं। कृपया वीडियो में बने रहें। सबसे पहली कथा है राजा बलि और माँ लक्ष्मी जी की। राजा बलि बहुत ही दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु 52 अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने दो पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल में चले गए। उधर देवी लक्ष्मी जी परेशान हो गईं। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गईं और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हीं को लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी जी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। ये 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाएंगे, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक रहेंगे। इसी क्रम में दूसरी कहानी है द्रौपदी और कृष्ण जी की। राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा संबंधी होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी सी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी जी आगे आईं और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण जी की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी जी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी जी का चीर हरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण जी ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी जी के चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा वह श्रावण पूर्णमासी का दिन था। तभी से हर सावन की पूर्णमासी को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। इसी क्रम में एक तीसरी कथा है युधिष्ठिर और उनके सैनिकों की। राखी की एक अन्य कथा है कि पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बहुत ही बड़ा योगदान है। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बतलाइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधें, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी बने। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णमासी तिथि पर घटित हुई। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए सैनिकों को भी इसी दिन राखी बांधी जाती है। एक प्रसंग है पत्नी सची ने इंद्रदेव को बांधी राखी। भविष्य पुराण में एक कथा है कि वृत्रासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने देवराज की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। यह घटना भी सतयुग की है। इस तरह दोस्तों आपने आज 4 प्रसंग सुने।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।